मत्ती 16 अध्याय उसका 24 से लेके 28 पद। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता है प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया मनुष्य के रूप में, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया तब यीशु मसीह अकेला था। हालेलुया। और यीशु मसीह जब अकेला था तब उसने अपने चेलों को नियुक्त किया। हालेलुया। और वही चेलों को यीशु मसीह एक जगह जहां वो वचन प्रचार कर रहा था, ये बातों को बता रहा था अपने चेलों को कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या बोल रहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये बाकी का जो वचन है 25 से 28 पद तक, वो इस वचन के संदर्भ में ही वो आगे का वचन है। हालेलुया। तो यहां पे यीशु मसीह कंडीशन रखा। क्या बोलो? कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त। क्या रखा? शर्त। बोलो। हम लोग भी बहुत सारे कामों के लिए या हमारे लिए बहुत सारे लोग अपना काम निकालने के लिए शर्त रखता है। हालेलुया। रखते हैं कि नहीं? अगर तुम्हें पास होना है तो शर्त यह है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तुम्हें पास होना है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी एक ठो पाना है तो कंपटीशन एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो यहां बात था यीशु मसीह का कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, आप सब लोग यीशु मसीह के पीछे है ना? है कि नहीं? यीशु मसीह बोल रहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। क्या है अपने आप से इनकार करना? डिनाई योरसेल्फ, मतलब तुम्हें अपने आप को इनकार करना है, खुद को। हालेलुया। खुद को इनकार करना है। मैं क्या हूं? आपको पता है आप कौन है? आपको अच्छी तरीके से पता है आप कौन है। हालेलुया। आपको अच्छी तरीके से पता है आप कौन है। आप शायद प्रभु को मुखौटा पहना सकते हैं, परमेश्वर के दास को मुखौटा पहना सकते हैं, लेकिन आपको खुद मालूम है आप कौन है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहला बात बोलता है अपने आप से इनकार करें। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर और खुद के बीच में खड़े हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को? आप परमेश्वर और खुद के बीच में खड़े हैं। किसी को समझ में आ रहा है? अपने आप से इनकार करने के लिए बोलता है, अपने पाप से इनकार करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या? हालेलुया। सबसे पहला कंडीशन, अगर कोई मुझे फॉलो करना चाह रहा है तो अपने आप से इनकार करने। मुझे मालूम है मैं कैसा हूँ। हालेलुया। शायद बहुत सारे लोग को मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है मैं कैसा हूँ। हालेलुया। और इससे थोड़ा ज्यादा मालूम है मैं कैसा हूँ। हालेलुया। इससे छुप के पूछ लेना मैं कैसा हूँ, बता देगी। हालेलुया।
तो मुझे मालूम है मैं कैसा हूं। धन्नु तुझे मालूम है तू कैसा है। हालेलुया। राजू अंकल को मालूम है कैसा है? श्यामली को मालूम है कैसा है? सबको मालूम है मैं कैसा हूँ। हालेलुया। सामने वाले को शायद छुपा सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मैं कैसा हूँ, मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है सबसे पहले तो अपने आप से इनकार कर। हालेलुया। क्या जो कुछ भी तेरे अंदर है, हालेलुया, लालच, झूठ बोलना, पियक्कड़पन, फूकना, है व्यभिचार, मूर्ति पूजा, मतलब जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हो एक मूर्ति हो जाता है। हालेलुया। मोबाइल है और क्या क्या है। हालेलुया। भुक्कड़ आदत है, ये सब किसमें है? खुद में है ना। ये खुद में कि सामने वाले में? अरे बोलो ना, मेरे में है। सामने वाला का जाने, मुझे जानना है कि ये सब मेरे अंदर है, ये सब मेरे अंदर है। तो यीशु बोला सबसे पहले इससे इनकार कर। हालेलुया। ये पहला स्टेप है उसके पास जाने के लिए। हालेलुया। शायद ये बपतिस्मा से पहले वाला एक टॉपिक आता तो अच्छा रहता। हालेलुया। लेकिन मैं क्लास में भी समझाया हूं। हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपने आप से इनकार करे। जब आप ये सारे बातों को, लालच को, झूठ को, पियक्कड़पन को, फूकनापन को, व्यभिचार को, मूर्ति पूजा को, मोबाइल का लस्ट, खाने का आदत, कपड़ा का शौक, दिखावा, घमंड, ईर्ष्या, चुगली, जो कुछ भी शरीर का काम है वो हम लोग के अंदर है। हालेलुया। जब तक इससे इनकार नहीं करेंगे सब चीज से, नहीं 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 नहीं, ये सब चीज अब मैं नहीं करूंगा, ये सब चीज अब मैं नहीं करूंगा, ये सब चीज मैं नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं जलन नहीं करूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा, मैं जादू टोना नहीं करूंगा। ये सब खुद अपने आप से पहले बोलना है। हालेलुया। कंडीशन टू फॉलो जीसस। हालेलुया। ये सब जब आप इनकार करेंगे तब आपके जीवन में क्रूस आएगा। हालेलुया। समझ गए आप? ये सब को पहले इनकार करेंगे ना तब आपके जीवन में क्रूस आएगा। और वो क्रूस क्या है मालूम है ना? यीशु मसीह क्यों बोला कि अपना क्रूस को उठा लेना। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस भयंकर भारी था। हालेलुया। यीशु मसीह उस क्रूस को उठाया, लेकिन हमें वो लकड़ी का भारी क्रूस उठाने नहीं बोल रहा है। हालेलुया। उसने स्वयं वो क्रूस को उठाया, साथ ही साथ हमारे पापों को भी उठा लिया अपने शरीर में। हालेलुया। और अब बोल रहा है जो भार को मैं उठाया था ना, अब तुम्हारे साथ रहेगा वो भार। हालेलुया। क्योंकि तूने इस संसार से सब चीजों से अपने आप को इनकार कर दिया है, अब तेरे पास क्रूस आ रहा है, अब इसे उठा। क्या है वो सब क्रूस? सताव, संकट, क्लेश अब तेरे जीवन में आने वाला है। हालेलुया। आपको सताव सहना पड़ेगा। आपको प्रभु के सुसमाचार के लिए शायद अलगाव या मार भी सहना पड़ सकता है लोगों का। आपको बंदी गृह में भी जाना पड़ सकता है। ये क्रूस के एग्जाम्पल बता रहा हूं। आपका जॉब भी जा सकता है। आप समाज से तिरस्कार हो सकते हैं, परिवार से तिरस्कृत हो सकते हैं, आपके ऊपर गलत गलत आरोप भी लगाया जा सकता है। हालेलुया। ये क्रूस। हालेलुया। जैसे ही आप अपने सारे पापों से अपने आप को मना करके एक कदम आगे बढ़ाएंगे तब आपको क्रूस मिलेगा। हालेलुया। अब एक मसीह जिंदगी का कंडीशंस है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया है ये कंडीशन है। सबसे पहले अपने आप से इनकार कर, अपने सारे पाप से इनकार कर। हालेलुया। उसके बाद तू आएगा सेकंड फेज में, जब तुझे मेरा क्रूस उठाना पड़ेगा। तुझे अपने परिवार से वो क्रूस उठाना पड़ेगा, तुझे अपने पड़ोसी से वो क्रूस उठाना पड़ेगा, तुझे अपने नौकरी से वो क्रूस उठाना पड़ेगा, तुझे हर वो जगह
से जहां पे तू प्रभु के लिए एग्जाम्पल होकर खड़े रहेगा, प्रभु के लिए गवाही होकर खड़े रहेगा, वहां तुझे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह जब इन बातों को बोला, उसके सभी चेले सुन रहे थे। हालेलुया, सभी चेले सुन रहे थे अल्लाह बात को। किस चेले ने क्रूस को उठाया? हालेलुया, सही में क्रूस का मौत को उठाया। हालेलुया, हैं? बोलिए ना। लेकिन पतरस बोला, मैं अपने गुरु के बराबर नहीं हूं, इसलिए मुझे उल्टा लटका दे। हालेलुया, उठाएगी नहीं पतरस यीशु के लिए क्रूस का मौत का सजा और बहुत कुछ। पतरस यीशु को मना तो कर दिया था एक समय, यीशु का इनकार तो कर दिया था एक समय, लेकिन जब यीशु फिर से उसे अपने जिंदगी में मनाया, उसको वापस लाया, उसका अंगीकार करवाया, तब पतरस को भारी क्रूस उठाना पड़ा। हालेलुया, तब पतरस को भारी क्रूस उठाना पड़ा यीशु के लिए। मार पीट जो जो सहा वो अंत तक अत्याचार, लास्ट में जाकर क्रूस उठाया। केवल यीशु का सुसमाचार प्रचार करके पतरस महल में रहा क्या है, या राजाओं का भोजन खाया क्या है? पौलुस, पतरस, सारे प्रभु यीशु मसीह के दास लोग, सभी लोगों ने क्रूस उठाया। यीशु मसीह ने जब अपने प्रथम चेलों को बुलाया तो वो कैसे आ गए यीशु मसीह के पीछे? सब संपन्न घर से थे, सब अच्छे घर से थे, परिवार के थे, सब कुछ छोड़ के आए। सब कुछ छोड़ना मतलब अपना क्रूस उठाना। आएंगे मत्ती 4 अध्याय उसका 18 से 22 पढ़े। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह पतरस एक बहुत बड़ा मछुआरा था। हालेलुया, लीडर था मछुआरा लोगों का। मतलब जब आप कोई बीच में जाएंगे ना, उस बीच में एक लीडर रहता है और उनके अंडर में सब मछुआरे लोग रहते थे। जितना भी मछली पकड़ के लेके आते थे उसका बंटवारा होता था। मतलब एक ऐसे स्थान में था पतरस जिसको छोड़ के आना बहुत मुश्किल था। हालेलुया, लेकिन प्रभु का एक बुलावा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, पतरस और अंद्रियास जाल वाल को वहीं पे छोड़ के, हालेलुया, पिक्चर में देखिएगा, जाल वाल को वहीं पे छोड़ के, जैसे सम्मोहन हो जाता है ना, जानते सम्मोहन? सम्मोहन ऐसे जादूगर लोग करता है, मेरे आंख को देखते रहे, देखते रहे, मेरे आंख को देखते रहे, मेरे आंख को देखते रहे, देखते कार्टून में दिखा के देखना, आंख ऐसा नीला गोल हो जाएगा। हालेलुया, और ऐसे आदमी उसके पीछे, चल मेरे पीछे, पीछे चलता, बुत हो जाएगा। यीशु मसीह को सम्मोहन करना नहीं पड़ा। हालेलुया, संसार के लोग सम्मोहन करते, अगर किसी को अपने वश में करना है तो उसका आवाज ही काफी था, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, सब कुछ छोड़ के, पैसा, धन दौलत, परिवार, पत्नी, सास, सब कुछ को छोड़ के पतरस, अंद्रियास यीशु के पीछे। हालेलुया, और आगे गया तो जब्दी के पुत्र लोग अपने पिता के साथ, हालेलुया, नाव की मरम्मत, जाल की मरम्मत करे थे, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, ये आवाज जो था, हालेलुया, ये आवाज उन्हें संसार से अलग कर दिया। हालेलुया, वो आवाज उन्हें
वो आवाज उन्हें उस समय के समाज से अलग कर दिया। यीशु के पीछे बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन 25 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण बचाएगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना को अब कुछ दिख नहीं रहा था यीशु को छोड़ के। हालेलुया। वैसे उसने जाके चुंगी के मेज में बैठे हुए मत्ती को बुलाया। हालेलुया। जो एक पापी कहलाता था। हालेलुया। टैक्स लेता था। एक ही आवाज में मत्ती यीशु के पीछे चलने गया। ऐसे यीशु अपने सब चेलों को अपने पीछे बुलाया, और वो कंडीशन हमारे लिए भी रखा है आज। अगर कंडीशन ये है तो यही कंडीशन से तुम मुझे फॉलो कर पाओगे। हालेलुया। अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे हो ले। अगर आप इस कंडीशन में कि अपने आप को इनकार करने के लिए, अपने क्रूस को उठाने के लिए आप अगर तैयार है, तब यीशु के पीछे जाओ, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट मत करो। प्रभु बोल रहा है टाइम वेस्ट मत करो, तुम अंतिम दिन छुड़ा दिए जाओगे। जब मैं आऊंगा ना तुम यहीं पे छुड़ा दिए जाओगे। तब छाती पीटने से, कपड़ा फाड़ने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कंडीशन मैंने पहले बताया था। घर के अंदर एक माँ अपने बेटे, पियक्कड़ बेटे को कंडीशन रखती है, पी के आए तो घर में मत घुसना। हालेलुया। एक पत्नी अपने पियक्कड़ पति को उसको बोलती है, पी के आए तो घर में मत घुसना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी बोलता है हालेलुया, ये पालन नहीं करेगा तो मेरे स्वर्ग नहीं आ सकता। हालेलुया। इसलिए खुल के बता दिया, अपने आप से इनकार कर, क्रूस उठा, फिर मेरे पीछे हो गया। हर दिन का जिल्लत से, हर दिन का संकट क्लेश से, हर दिन अपने घर का ताना से, तेरे लिए परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तेरी माँ से, तेरे बेटियों से, तेरे चाचा चाची, मौसा मौसी से बात ही सुन और मेरे पीछे चल। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह के स्वाद को नहीं चखा है जो तू चखी है। हालेलुया। जिस दिन उन लोग चखेंगे ना, उन लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, पहले उन लोग आएंगे। हालेलुया। आज यीशु मसीह के पीछे अगर कोई चल रहा है तो यीशु मसीह उनके जीवन में काम किया करके चल रहा है। चावल और आटा का बोरी से कोई यीशु मसीह के पास में नहीं आ गया। आज जो ये गलत बात हर जगह बताया जा रहा है कि धर्म बदलता है पैसा लेके। अरे कहाँ होता है, बोलो ना, हमको भी पैसा दो, दे दो करके। कहाँ पे ऐसा होता है? मम्मा भी बोलती कहाँ ऐसा होता है, चलो 25-30 लाख हमको भी दे दो। है? अपने आप को और उसको बचा नहीं पा रहे हैं आप, और आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको लांछन आना चाहिए अपने ऊपर कि ये क्यों यीशु मसीह के पीछे चल जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि क्यों यीशु मसीह के पीछे चल जा रहे हैं। आज ऐसा कोई समाज नहीं है जो यीशु मसीह के प्रेम को चखा हो और यीशु मसीह के पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को देख लिया। हालेलुया। सच्चाई को समझ लिया। और देखो उस बच्चे का गवाही दे रही है, वो तो जानती भी है लेकिन पूरी रीति से नहीं। उसका बच्चा का क्या हालत था, खेलता नहीं था, कुछ नहीं करता। देखो बच्चा कैसे परमेश्वर के भवन में कूद रहा है, चुपचाप भी नहीं बैठ रहा है। यीशु धर्म बदलता है। आज कितना खुशी से, आंसू से वो बोल रही है, मिर्जापुर लेके गया, ये लेके गया, कुछ नहीं हो रहा था। पास्टर कुछ नहीं करता है। हालेलुया। यीशु करता है। वो यीशु आप लोग से बोलता है, मेरे पीछे आना आसान नहीं है। हालेलुया। अगर आज मेरे काम को अपने जीवन में देखी है तो फॉलो कर, पीछे हो मेरे। अपने आप से इनकार कर। तेरा परिवार अगर तुझे पीछे करता है यीशु मसीह से, उसका इनकार कर। है हिम्मत। कितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास, साधु सुंदर सिंह, करोड़पति, प्रभु यीशु मसीह का विरोधी, पास्टरों को मारने वाला, बाइबल को जलाने वाला, बाइबल का एक एक पन्ना क्रोध से जला दिया आग में। जब वे यीशु मसीह का एनकाउंटर उसे हुआ, बोला आज मैं मरने के लिए जा रहा हूं, यदि कोई जीवित परमेश्वर होगा तो मुझे दर्शन देने, तो मैं ये पटियाला एक्सप्रेस के सामने कूदने जा रहा हूं। हालेलुया। और उसका घर वो क्या बोलते हैं, रेल पटरी के जस्ट बाजू में था। सुबह उठा, नहाया और चैलेंज किया, कौन है करके।
एक ज्योति प्रकट हुआ। हालेलुया, एक ज्योति प्रकट हुआ। बोला तू कौन है? मैं वही हूं जिसे तू सताया, मैं वही हूं जिसका वजन को तू फाड़ा। अब साधु सुंदर सिंह ना दाएं देखा ना बाएं। हालेलुया। बोला, मैं बोला था अगर कोई सच्चा परमेश्वर होगा तो मुझे आज बचा ले, तू मुझे बचा लिया, मेरा जीवन अब तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह के लिए अपनी माँ को, अपने पिता को, बड़ा जायदाद को छोड़ के नंगे पैर पूरा इंडिया घूमा, तिब्बत घूमा, बाहर बाहर जाके आ गया यीशु मसीह के लिए। उसके खुद के परिवार वाले उसे जहर दे दिए मारने के लिए, लेकिन प्रभु का दास के घर में गया, बच गया। हालेलुया। और उसने फिर पीछे नहीं देखा। हालेलुया। मैं जिस परमेश्वर का विरोध किया, उसका पवित्र शास्त्र को जलाया, वही जीवित परमेश्वर है जिसने मुझे बचाया। अंतिम सांस तक साधु सुंदर सिंह मिला नहीं, लेकिन साधु सुंदर का शव नहीं मिला। वो कोई मिशनरी यात्रा में गया, फिर वापस नहीं आया। मुझे तो लगता है वो एलिया का जैसे लोप हो गया होगा। हालेलुया। उसे 21वीं सेंचुरी का एलिया बोलता था। हालेलुया। कौन था पौलुस? कौन था? एक विरोधी। पौलुस कौन था? यीशु मसीह के लोगों को सताने वाला। जब ज्योति का एनकाउंटर हुआ, हालेलुया, यीशु मनुष्य के रूप में आगे खड़ा नहीं हुआ, ज्योति के रूप में, मतलब वो रोशनी सूर्य से भी भयंकर रोशनी थी। पौलुस का सेल्फ एक्सपीरियंस था। हालेलुया। और उस रोशनी से आवाज आया, मैं वो यीशु हूं जिसे तू सताता। बस उतना ही काफी था। हालेलुया। उतना ही काफी था। आज तो यीशु मसीह के भवन में आके चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा चले गया, सब कुछ चले गया, सीढ़ी उतर के दूसरा हफ्ता कहां है? गायब। अरे जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करेगा जाके? हालेलुया। ये है मनुष्य का स्वभाव। परमेश्वर वहीं पे है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, 26 पद में क्या देता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? अरे आपने सारा संपत्ति प्राप्त कर लिया, धन दौलत प्राप्त कर लिया, ऐशो आराम, नौकर चाकर, जो कुछ भी संसार में अच्छा से अच्छा प्राप्त कर लिया, लेकिन अपना आत्मा ही आप बचा नहीं पाए तो क्या मतलब? आज संसार में जो धनी है, करोड़पति, अरबपति है, उनको देख के खुश मत होना। हालेलुया। अपने आप को बोलना कि मैं इससे ज्यादा खुश और आनंदित हूं। हालेलुया। क्योंकि मैंने यीशु को जाना है। इसलिए बोला ना, सारा संसार प्राप्त कर ले, है? इसलिए पैसा 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 के पीछे मत भागो। समझ गए? पैसा के पीछे मत भागो, पैसा को तुम्हारे पीछे भागने दो। समझ गए? वो कब भागेगा? यीशु मसीह बोला मत्ती का, मत्ती उसका 6 अध्याय, उसका 31 से 34 में क्या बोला यीशु मसीह? क्या बोला है? वचन सबको याद रहना चाहिए। बोलो बोलो सिस्टर, बोलो संगीता सिस्टर। मत्ती 6 अध्याय 31 से 34। हमें किसकी खोज करने बोला? सबसे पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज को करो, बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे आएगा। बोला, सुन रहे हो बात? पहले उसको और उसके राज्य का खोज करो, बाकी सब चीज जो तुम सोच रहा है, पैसा, घर, बीवी, धन दौलत, ये सब तेरे पीछे आएगा। लेकिन खोजना पहले किसको है? खोजना किसको पहले? अभी तक शायद हो सकता है दूसरा का खोज रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर बोलता है मेरे को खोज, बाकी किसी चीज की कमी मैं तुझे होने दूंगा नहीं, दूंगा नहीं। मैं सत्य प्रति की परमेश्वर, मैं झूठा इंसान नहीं हूं, मैं फरेबी इंसान नहीं हूं, मैं वादा का पक्का वाला परमेश्वर हूं। तेरा नाम जब मैं अपने हाथ के लकीर में लिख सकता हूं तो सोच ले मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। आज मनुष्य परमेश्वर और उसके राज्य को प्रथम स्थान नहीं देखे, अपने सुविधाओं को प्रथम स्थान दे रहा, अपने लग्जरीज को प्रथम स्थान दे रहा है। जहां पता चल रहा है कि बाप मरने जा रहा है,
तो सबसे पहले बाप का संपत्ति का ख्याल आ जाता है, बाप का ख्याल नहीं, सबसे पहले बाप का संपत्ति का ख्याल आ जाता है कि अब क्या होगा, मरने से पहले लिखा लो या साइन करा लो, नहीं तो वो भी हाथ से चला जाएगा। अरे वो तेरे बाप का है, तेरा क्या है, वो तो उसका है, उससे तेरा क्या मतलब। आज मसीह में आने के बाद आप लोग को जानने का जरूरत है, आपका बाप का संपत्ति आपका नहीं है, आपका संपत्ति आपका है। आपका बाप आपको इच्छा से दिया तो ठीक है। कितने बाप लोगों के पास घर नहीं है खुद को रहने के लिए, पढ़ाया लिखाया सब कुछ कर दिया, आज बच्चा लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है, बाप माँ किराए का घर में है, कुछ नहीं है उसके पास, अपना संपत्ति सबका बन गया, बाप अपना संपत्ति लुटा दिया और बाद में बोलते बाप हम लोगों ने कुछ रखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। अरे नहीं है तो क्या हुआ, तुमको तो पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, अब तुम अपना संपत्ति खुद बनाओ और तुम इस योग्य बनो कि अपने बेटा को दो, बेटी को दो। मेरा बाप मुझे कोई नहीं दिया, मेरा बाप मुझे कोई नहीं दिया मत करो। तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, वो सबसे बड़ा बात है, अपना संपत्ति खुद बना। आज सबसे ज्यादा संपत्ति का लालच के चलते रिश्ता टूट रहा है। यीशु ने तो सीधा बोल दिया, तू सब कुछ प्राप्त कर लेगा, मेरे को प्राप्त कर लिया नहीं किया तो क्या मतलब तेरे को? सब कुछ है तेरे पास, मैं नहीं हूं तेरे पास, कुछ नहीं है तेरे पास लेकिन मैं हूं तेरे पास, तो तू स्वर्ग का संपत्ति को प्राप्त कर लिया। ओ रखाला दारी खंडर बालका शेरी रिखोला दार बंदर बलदी सीधा खला दना खंडर बलदी ओ रबला हमको अगर प्रभु के साथ भक्ति के साथ जीवन जीना है, हालेलुया। वचन बताता है जो कोई भक्ति के साथ जीवन बताएंगे वो अरे जोर से बोलो, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? जो भक्ति के साथ यीशु मसीह के साथ जीवन बताएंगे वो ये अभी लिख के नहीं दिया, ये चीज हजारों हजारों साल पहले लिख के बता दिया। तो सताव आ रहा है तो भाग क्यों रहे हो? सताव आ रहा है तो यीशु को छोड़ क्यों रहे हो? यीशु तो बोल दिया है ये चीज, नहीं बोला रहता तो मत बोलो कोई चीज, यीशु तो बोल दिया, सताव तो आएगा, ये तो मैं बोला ही हूं। सताव का बहुत सारा रूप है, केवल झापड़ मार खाने वाला सताव नहीं है, बहुत सारा सताव है, समझ गए? अगर भक्ति के साथ हम जीवन बिता रहे हैं, सताव के लिए अपने आप को मजबूत करो, हालेलुया। सताव सहने के लिए अपने आप को मजबूत करो। ये सताव आ रहा है, हंसते हुए इसका सामना करो, कोई नहीं मैं तो यीशु को जानता हूं, हालेलुया। ये पल भर का सताव है, हालेलुया। कितना दिनों के बिस्तर में पड़ा, अरे एक हफ्ता का कुछ नहीं होता, क्या हुआ एक हफ्ता पड़ा तो 8वें दिन में उठ के जाऊंगा, हालेलुया। मत्ती 16:26 फिर से पढ़ो, 26 फिर से पढ़ो उसको। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हमको ये बात समझने का जरूरत है, हमारे प्राण का कोई मूल्य नहीं है, हालेलुया। हमारे प्राण का कोई मूल्य नहीं है, हमारे आत्मा का मूल्य है, हालेलुया। ये शरीर प्राण आत्मा 3 से है, हालेलुया। शरीर और प्राण से कोई मतलब नहीं है परमेश्वर को, हालेलुया। आत्मा से मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर और प्राण का ख्याल नहीं रखना, ख्याल रखना। वचन में बोलता है कौन है जो अपना शरीर का ख्याल नहीं रखता है, हालेलुया। सब अपने शरीर का ख्याल रखता है? ऐसे उठ के आ गया क्या है परमेश्वर के भवन में? आईना के पास तो गया होगा। कौन है जो आईना के पास नहीं गया? आज मेरे को बताओ, कौन है जो आईना के पास नहीं गया? और कौन ऐसा घर है जिसमें आईना नहीं है? हालेलुया। जब हम अपना ख्याल रखते हैं, मैं अच्छी दिख रही हूँ कि आज अच्छा दिख रहा हूँ कि आज परमेश्वर के भवन में बाल भी खारे हुए हैं,
बाल बिखार के कोई आता क्या है? प्रभु को हमारे शरीर और प्राण से कोई भी मतलब नहीं है। हालेलुया। वो हमारा आत्मा को चाहता है, जिसने उसे दिया है कोई लेगा। मैं आंटी के, मेरे बाजू वाली आंटी के क्रियाक्रम में गया था, उनका मट्टी में गया था, तो अंतिम शब्द जो परमेश्वर का दास हम लोग को बोला, जो दास है वो लोग आ जाइए, और वो मट्टी बोले, सबसे पहले परमेश्वर के दास लोग मट्टी को डालेगा, उसके बाद परिवार, उसके बाद बाकी लोग। तो प्रभु का दास बोला, मैं मिट्टी को मिट्टी में, मैं राख को राख में देता हूँ। टच हो गया मुझे वाला बात। मैं अभी तक किसी का वो किया नहीं, मैं गया हूँ, अटेंड किया हूँ, लेकिन वो शब्द देखो क्या बोलता है, मैं मिट्टी को मिट्टी में और राख को राख में भेजता हूँ। हालेलुया। ऐसा करके वो मिट्टी को डाला। हालेलुया। कितना इंसान अपना तेवर दिखाता, कितना घमंड दिखाता है कि मैं कुछ हूँ। राम बाबू मैं दादा हूँ, एक दिन राख हो जाएगा। सीनू नायडू वो दादा बना था, क्या हो गया? हालेलुया। 25 लड़का लोग घूमता था उसके आजू बाजू में, हैं? ऐसा बहुत सारा लोग, बड़ा बड़ा दादा लोग, दाऊद, बहुत सारा, बहुत बता रहे, नाम मैं भूल जा रहा, पहले सबका नाम याद भी था। सब लोग बोला मैं कुछ हूँ, हैं? एक बात याद रखना, एक एक बर्थडे जब आपका बनते जा रहा है, आपका शरीर से बल घटते जा रहा है। हालेलुया। इसलिए अगर घमंड करना है तो बोलना मैं अपना आत्मा को अगर बचा लूं तो सही है। हालेलुया। शरीर तो एक दिन मिट्टी पे मिट्टी, राख पे राख मिलने वाला है। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो।